उद्योग विभाग में ऑफिसर है सर, बीपीएससी के थ्रू आए हुए हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं संजय जी, हमको पता है इनके बारे में, बहुत मतलब लोगों के बारे में सोचने वाले, है कि नहीं? माय डियर जो होता है उस तरह से व्यक्ति है। और ये आप लोग से कुछ बताने आए हैं कि कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए बीपीएससी। अब सिलेक्टेड है तो जरूर ना कुछ ज़्यादा अनुभव है तभी सिलेक्ट हुए हैं, बात समझ में आया? तो कुछ सर अपने बारे में कुछ बताएंगे सर, थोड़ा बताया जाए अपने बारे में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं यहाँ पे महाप्रबंधक हूँ जिला उद्योग केंद्र में। तो इंडस्ट्री मेरा मेन मोटिव भी रहा है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो इससे तो मुझे उद्योग बढ़ाने में दिलचस्पी रही है। ये मेरा मेन इंट्रोडक्शन है और मुझे बोला गया कि आप लोग को मोटिवेट करने के लिए या फिर कुछ बताने के लिए। एक फेलियर या एक सक्सेसफुल इंसान की दो स्टोरीज होती है। फेलियर भी आपको बता सकता है कि हम कहाँ फेल हुए हैं, सक्सेसफुल भी बता सकता है कि हम सक्सेस कहाँ हुए हैं, हमने क्या किया जो सक्सेसफुल हुए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि दिक्कतें आप लोग की क्या है, जो उसके बाद मैं आगे कुछ अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ उसके बाद। तो कोई कुछ अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहे वही, किन्हीं को कोई दिक्कत जैसे स्टडीज में कोई प्रॉब्लम्स होती है और थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मेरा मिक्स है तो थोड़ा उस पर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए कुछ समय बाद आप हमारे जगह खड़े रहिएगा और आपको समझ भी आएगा कि हम यहाँ खड़े होकर क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए। एक नॉर्मल सी फैक्ट की बात है, आप कितना भी मोटिवेशन ले लीजिए, आपके अंदर से जब तक वो जागरूक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो एटलीस्ट आप अपना प्रॉब्लम तो शेयर करिए, शर्माने की बात नहीं है। If you want to become an officer, you have to start from the very first day when you start preparing. Yeah, please. Can I ask a question, Please. When I go to study, then I get many problems while studying. I was that आप time हिंदी I बोले, कोई दिक्कत नहीं, कोई। तो जब मैं पढ़ने जाती हूँ तो पढ़ती तो हूँ मतलब 5 घंटा 6 घंटा डेली, लेकिन टॉपिक बनाती हूँ, फिर मतलब एक हफ्ते के बाद फिर से रिवीजन करती, फिर से भूल जाती हूँ उसको। देखिए भूलने वाली समस्या, पढ़ाई ना एक तरीके से होती है, बट प्लीज बैठ जाइए। पढ़ाई एक तरीके से होती है, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, जब तक आप एक तरीके से नहीं पढ़िएगा आप उसको भूलिएगा ही। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप मानिए कि पॉलिटी लिए, पॉलिटी राज्य व्यवस्था जो है, अगर आप उसको लिए तो उसको आप स्टार्टिंग से पढ़िए। जब आप एक सीक्वेंस से पढ़िएगा ना, आपको एक स्टोरी लाइन याद रहेगी। अभी आप हमको बोलेगा लक्ष्मीकांत की, मैं लक्ष्मीकांत का हर एक चैप्टर को बता सकता हूँ, पहले 4 चैप्टर में क्या है, उसके बाद 11 चैप्टर में क्या है, उसके बाद क्या है, किस जगह पे क्या है। तो जब तक आप स्टोरी लाइन पे नहीं पढ़िएगा ना, आप उस चीज को भूलिएगा। आप 3 से 4 बार एक बुक को पढ़ के देखिए, एक क्रम में, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप बार बार उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एग्जाम के समय पे आप रिवीजन करिएगा। और उसके बाद एक पर्सनल नोट्स होते हैं, एक सर तो देंगे, सर लिखाएंगे, एक खुद के नोट्स होते हैं जो खुद बनाते हैं पढ़ के, जो आपको समझ आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ वही बचाएगा। लास्ट मोमेंट पे आप पूरा किताब नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं, आप खुद के नोट्स ही पढ़ सकते हैं। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। कोई भी एग्जाम निकालना है, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, मैं जितना पढ़ के जा रही हूँ, मैं जितना पढ़ के जा रहा हूँ वो बहुत है। मेरे पास सिर्फ 5 नोटबुक है, मैं एग्जाम में सिर्फ वही पढ़ के जाता था, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, उससे बाहर कभी नहीं आया। मुझे पास करने लायक मार्क्स आ जाते थे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, खुद पे भरोसा रखिए कि जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक्स अपना सही रखिए। विदाउट बेसिक्स आप कोई भी एग्जाम में उतरिएगा, आपको उठा के बाहर फेंक देगा। अगर आपको फाइट करनी है, बेसिक्स, जितनी बेसिक्स बुक्स है जो सर बताते हैं, बेसिक्स ये चीज पढ़िए, वो चीज पढ़िए, सीक्वेंस से पढ़िए, याद रहेगा। और कोई? सर हम पढ़ता हूँ 2 घंटा, मतलब आधे घंटे में मन आ जाता है सर, और उसके बाद याद नहीं होता। पढ़ता हूँ 2 घंटा, लेकिन आधे घंटे याद होता है, उसके बाद याद नहीं।
आपको मन किस में लगता है? सर पढ़ाई में लगता है, लेकिन पढ़ता हूँ पढ़ने तो उसके बाद में आधा घंटा पढ़ता हूँ, उसके बाद में याद नहीं होता। ठीक है, दीजिए 30 मिनट दीजिए, दूसरे दिन 35 मिनट्स दीजिए, तीसरे दिन 40 मिनट्स दीजिए, लेकिन दीजिए, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। 1 घंटा के बाद आपको रेस्ट चाहिए ही। आप रोज नहीं पढ़ सकते हैं, आपको गैप देना पड़ेगा, ये फैक्ट है। आप अगर कोई बोलता है कि मैं पूरे 14 घंटे तक के रोज पढ़ा हूँ, इवन यूपीएससी वाला भी हम देखे हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक दिन गैप देते, एक दिन उनका 5 घंटा होता है, 4 घंटा होता है। बहुत सारे दोस्त आईपीएस है, आईएएस है, तो उनकी पढ़ाई देखिए। एक हम लड़के को देखे कि सुबह 7 बजे शुरू करता, रात के 10:30 बजे कंप्लीट करता, बीच में खाना पीना और 1 घंटा बीच में सोना, सिर्फ इतना ही करता था। उनका नहीं हुआ। जो एकदम बीच में गैप देके प्लेइंग करके अपना खुद का भी मेंटेन करके और पढ़ाई का भी मेंटेन करके करते, उनका वो अभी आईपीएस है। तो सब कुछ मेंटेन करके चलिए। और जो आपका आप बोल रहे आधा घंटा, उसको 35 मिनट लेके जाइए, 40 मिनट लेके जाइए, खुद को पुश करिए। उसके बाद याद नहीं होता है सर, कितना याद करते हैं याद नहीं होता है। याद का हम बताए ना कि आपको याद तभी होगा जब आप एक सीक्वेंस से पढ़िएगा। जब तक आपके पास स्टोरी नहीं होगा, आप अगर मानते हैं कि मिडिवल मध्यकालीन भारत में आप पढ़िएगा, आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया था, कुछ गजनवी आया था, जी उसके बाद ही कोई आया था। आपको स्टार्टिंग से, जैसे गजनवी, गोरी के बाद कौन सी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी डायनेस्टी, उसके बाद मुगल डायनेस्टी। ये एक क्रम है, ये एक स्टोरी है। जब तक कि आप स्टोरी नहीं सही से समझिएगा, एक तरीका नहीं सीखिएगा, वो इसे आपको याद, आप भूलिएगा। सर फिर एगो प्रॉब्लम है सर, जाते हैं सेट मारने तो ऑप्शन देकर सर घबरा जाते हैं। याद रहता है सर, लेकिन ऑप्शन देकर सर हमको पता नहीं। ऑप्शन मत देखिए, ऑप्शन छोड़ दीजिए। ऑप्शन कौन देखने के लिए? अब ऑप्शन आपको दिया गया कि आप आंसर खोज सके, ऑप्शन मत देखिए। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। या तो आप इसके ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको इंट्यूशन बोल रहा है कि इसका आंसर ये है, आप उसके बाद चेक करिए है उसमें। जब नहीं है तब आप उस पर सोचिए कि क्या आगे होगा। मेरी प्रॉब्लम सर, पढ़ने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है थी भी सर। जब सेट मारना जाता है ना, तो पढ़ते हैं तो सर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम। ऑप्शन मत देखिए, सब ऑप्शन कब देखा जाता है? जब आप क्वेश्चन आपको ऑप्शन से क्या समझ में आएगा? ऑप्शन से कुछ समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ठीक, आपको उसको देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले देखिए। आप ऑप्शन एकदम ध्यान मत दीजिए, आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। जब आपको नहीं पता है ना, तब आप ऑप्शन देखिए। बेस्ट वे, आपका प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि ऑप्शन ही मत देखिए। अगर आपको पता है, आप उसमें देखिए है, उसको टिक मार के बढ़ जाइए, आपको एक कंफ्यूजन नहीं होगा और आप अच्छे स्कोर करिएगा बिना ऑप्शन देखे हुए। आप ट्राई कर सकते हैं। सर साइंस के लिए क्या करें? साइंस तो नहीं हो पाता है। साइंस के लिए यूज एक तो 9-10 की बुक्स आती है, वो जो विज्ञान की बुक आती है एनसीईआरटी वाली, और एवोल्यूशन उतना इनफ है, बहुत है वो। सही, आप लंबा सोर्स पे मत जाइए, ज्यादा सोर्स पे मत जाइए, सोर्स कम रखिए। हम जो पढ़े हैं, जैसे कि अगर पॉलिटी का उठाए तो हम लक्ष्मीकांत छोड़ के, अपना नोट छोड़ के कुछ नहीं देखे हैं, एक बार बुक नहीं उल्टाया। अगर कोई उठा के बोल दे कि ये बुक पढ़ लो, नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स। और ये चीज, एक चीज करंट अफेयर्स आप रोज लेके चलिए। अगर करंट अफेयर्स रोज नहीं लेके, करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि आपको दुनिया की जानकारी होगी, दिन दुनिया में क्या चल रहा है, आप उसे समझ सकते हैं कि हाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है। उसमें कभी कभी कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा और वो एग्जाम में याद आता है कि हाँ वहां पे पढ़े हैं, वो चीज वहां पे पढ़े हैं। तो ये चीज आपको वहां फायदा करेगी, एग्जाम में फायदा करेगी इन अ लॉन्ग टर्म। और किनको कोई प्रॉब्लम तो बोलिए, बेशक बोलना है। खुद से नोट्स बनाने का तरीका, मतलब एक होता है जो सर लिखाते हैं उसको हम लिखते हैं, और मतलब बुक भी देखते हैं। अगर सर कुछ मुझे लगता है कि ये छूटा है, उसको उसमें डाल देते हैं।
तो फिर मतलब आप हम अपना अलग से पढ़कर नोट्स नहीं बनाते हैं, तो ये तरीका सही है? हाँ सही है, आपको जिसमें कंफर्टेबलनेस होता है। आप इतना याद रखिए कि एन मोमेंट पे अगर आपके पास एक सप्ताह रहेगा, आप किताब नहीं खोल सकते हैं। आप अगर किताब खोले तो आप एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी अच्छी रीडिंग हैबिट्स है, कैपेसिटी है, यू कैन गो फॉर इट। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वो चीज। बट अगर आपका नहीं है, मानिए कि नहीं हो रहा, अगर हम एग्जाम से पहले मेरी पढ़ाई नहीं होती है, मैं 5 घंटा अगर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। तो मेरे लिए नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दिन में एक नोट्स, एक दिन में एक नोट्स, एक दिन में एक नोट्स करके कंप्लीट कर लेता हूँ। लास्ट में एक दिन में फिर सारा वो नोट्स, क्योंकि नोट्स एकदम रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है जब आप खुद से लिखते हैं। आपको पता रहता है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है। आप कितने भी गंदे राइटिंग में लिखिए, उसको पता है कि वहाँ पे क्या लिखा है। तो आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको उसमें अच्छा लगता है वहाँ पे आपको अगर फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, गो फॉर इट। ये पूछना था कि आप अपना पढ़ाई कहाँ से किए हुए, और दूसरा ये बात कि किए हुए तो क्या सारे सब्जेक्ट का 1 या 2 घंटा ऐसे सीक्वेंस वाइज रूटीन बनाए हुए थे, या फिर ऐसे करते थे कि जैसे पॉलिटी समाप्त कर दिए 1 मंथ को, या फिर 10-15 दिन में? देख, मेरी पढ़ाई में 12th तक मेरा घर बेगूसराय है। 12th तक मैं बेगूसराय में रहा। फादर आर्मी में थे तो घर का ऊपर से भी एल्डर बनो, तो वो चीजें चलती रही। 12th के बाद पुणे के लिए इंजीनियरिंग गया मैं, मैकेनिकल इंजीनियर, तो वहाँ से इंजीनियरिंग की। उसके बाद ये पीएससी की तैयारी के लिए, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी के लिए, मैं दिल्ली रहा। दिल्ली में 3 साल 4 साल रहा मैं। तो फिर ये भी पूछना था कि उसके बस नोट से ही पढ़ते थे या फिर एक्स्ट्रा बुक भी लेकर के? एक बुक और एक नोट। सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, ये एंशिएंट का और मेडिवल का, तमिलनाडु का मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, और अपनी जो नॉर्मल एनसीईआरटी होती है वो एंशिएंट का मैंने पढ़ी है। एक पेज पढ़ी है, 5 से 6 बार से ज्यादा पढ़ ली है। उसका नोट्स मैंने सेकंड टाइम में बनाया था। उस नोट से बाहर अभी तक की एक क्वेश्चन नहीं आया यूपीएससी में, अभी तक की एक क्वेश्चन नहीं है, और जो आया है वो किसी के पास नहीं है। जो बेसिक सॉल्व करने लायक होता है, या फिर बीपीएससी हो गया, यूपीएससी में सॉल्व करने लायक क्वेश्चन वो उसमें है, जो बाहर है वो नहीं है। सर तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सिर्फ नोट से नहीं हो सकते, बुक भी लेना होगा? बुक तो फर्स्ट टाइम आप नोट्स कैसे बनाइएगा? नोट्स जैसे सर मतलब पढ़ा रहे, उसमें हमको लग रहा है कि हाँ ये चीज लेने हैं, तो वैसे भी बना सकते हैं ना? सर देखिए, सर आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन सर भी कहीं ना कहीं, सो सॉरी फॉर इट, बट सर भी कहीं ना कहीं उनको कभी क्या होता है कि पढ़ाते रहे कुछ चीज भूल गए, कुछ चीज छूट गया, भूल भी नहीं गया, छूट गया, वो छूट जाता है। तो बुक एक बार आपको देखना बहुत जरूरी है। विदाउट बुक्स कुछ नहीं है। आपको बेस्ट टीचर्स रहेंगे, सब कुछ बेस्ट रहेंगे, लेकिन विदाउट बुक का कुछ भी नहीं है। बुक्स एक बेसिक चीज है। 11th 12th की बुक्स, 3 बुक्स पढ़नी है आपको, 3-4 बुक्स पढ़नी है, हर सब्जेक्ट की एक बुक्स है। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज। फिर ऐसे भी तो है कि लोग सुनने को मिलता है कि हाँ 5 साल 7 साल 10 साल से लोग कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। फिर ये चीज भी सुन के डर लगता है कि जब उनका नहीं हो रहा है तो फिर मेरा कैसे होगा, इतना साल से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, पिछले 7 साल से यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट दिए हैं, और उनका टाइमिंग अगर आप देखिएगा, सवेरे 7 बजे मुझे जल्दी उठने की आदत है, तो हम दोनों एक साथ जाके लाइब्रेरी खोलते थे 6:30-7 बजे। वो उस वक्त शुरू करते थे, बीच में 1 घंटा सोते थे, खाना खाए, और वो पूरा चलता रहा उनका। रात के 10:30 बजे जाके सो जाते थे। इवन वो ट्रिप पे गए तो 10:30 बजे ही सोते थे। उनका रोज का था, पिछले 4 साल से, मैं उनको 3 साल से देख रहा था, रोज का ये था, घर नहीं जाते थे, उनका नहीं हुआ। एक दोस्त था जो सब कुछ मेंटेन करके चल रहा था, दोस्ती भी सब, और ये खेलने भी जाता था, अपना फिटनेस पे भी ध्यान देता था। उनका क्या उतना देर पढ़ाई किए तो पढ़ाई का तरीका होता है जी, आप रश नहीं कर सकते। एक तो किस्मत है, लक छोड़ दीजिए उसको, उस पे आप ध्यान मत दीजिए। आप अपना मेहनत तो कर सकते हैं, आप अपना 100% दीजिए, लेट इट बी टाइम डिसाइड। वो भी तो दिए ना, उतना देर तक पढ़े नहीं। तो उनकी किस्मत नहीं है, उनको अब एट लास्ट लक तो छोड़ दीजिए।
आप आपको देखिए 3 चीज होता है, लक, लेबर, चांस। यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको काम करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, लिखना पड़ेगा, और चांसेस आपके पास है ही, चांसेस तो आपके पास सामने सामने है। छोड़ दीजिए लक को, छोड़ दीजिए लक पे छोड़ दीजिए। आप अपना मेहनत करिए, आप अपना 100% रहिएगा ना, आप पढ़ा सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड जहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, यही एक चीज नहीं है। तो वो उस चीज को छोड़ दीजिए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, उस चीज को करके जाइए, 100% देके जाइए, ठीक है। और किसी को पर क्या एनसीईआरटी 6 to 12 तक का पढ़ना जरूरी है, 9 से बेसिक मजबूत हो सकता है? देखिए अगर मुझसे पूछेगा, आई से ओनली 11th and 12th, बस उतना ही, मैं उतना ही पढ़ा हूँ, उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर कोई अलग बेसिक बुक्स चाहिए तो जा सकता है, उससे ज्यादा हम मुझे लगा अभी तक की जरूरत नहीं लगा। या बोल सकते हैं मैंने पढ़ा नहीं। हर किसी का कैपेसिटी होता है, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। हाँ, आप अपना कैपेसिटी जो है, आप देखिए इन अ वे इसका पूरा क्युमुलेटिव मैं एक बात बता देता हूँ कि बेसिक्स अगर आपका स्ट्रांग है, आप क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो आप क्वेश्चन को समझ के एक बार सोच समझ के बना सकते हैं। बेसिक्स अगर नहीं है ना, आप कितना भी सेट लगाइए, कितना भी कुछ करिए, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे इन्होंने बोला कि हमें, या फिर इन्होंने बोला कि हमें रिकॉल करने में दिक्कत होती है, हमको याद नहीं आता है, हम भूल जाते हैं। वो जब तक आप बेसिक को सही तरीके से नहीं पढ़ेगा तब तक कुछ नहीं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बहुत लोगों ने निकाला है, ऐसा नहीं निकाला। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल पढ़ाई में नहीं है, सबका अपना तरीका होता है पढ़ने का। मेरा तरीका अलग है, आपका अलग होगा, जिसने टॉप किए अच्छे जेन जो थे उनका अलग होगा। जयशीता शर्मा है, उनकी आंसर राइटिंग बहुत अलग है, मैंने उनकी आंसर राइटिंग देखी है, लाइक जैसे वो लिखते वैसे मेरी भी आदत थी लिखने की, लेकिन नहीं हुआ, उनका हुआ। तो सबकी आंसर राइटिंग अलग अलग होती है। और कोई किसी को समस्या हो पूछ सकते हैं। सर पढ़ते समय नींद बहुत आता है। नहीं, ये इशू जो है, दिन में क्या करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं। दिन में पढ़ाई करते हैं ना, कितना घंटा पढ़ते हैं? वही 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटा। सी, आप अगर नॉर्मली आप कंटिन्यू रखिए, कम से कम 6 घंटा से 8 घंटा एवरेज रखिए उसको। कोई 13 घंटा 14 घंटा जो बोलते हैं ना, ये फैक्ट है कि 13 घंटा 14 घंटा एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, 3 दिन पढ़ेगा, 4 दिन आप वो हो जाइएगा, आप शट डाउन हो जाइएगा। एक है सैयद अंसारी सर है, लुकमान IAS सर, उनका उनकी एक स्टोरी थी कि उन्होंने लगातार 56 या 56 घंटा या 72 घंटे के आसपास पढ़ा था, लगातार 3 दिन तक के, 2 या 2.5 दिन या 3 दिन उनका था। और वो बोले कि उसके बाद मैं सोया हूँ 2 दिन, मैनेज हो गया। तो यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अगर आप पढ़ाई छोड़े, मेरा हो गया 3 महीना पढ़ाई छोड़े हुए, 4 महीना,